जय हिंद में प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि यदि आप लोग ऐसी गाड़ी का ट्रांसफर करवाना चाहते हैं जिसके ओनर की डेथ हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो में आपको डेफिनेटली इसकी वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। वाहन मालिक मृत्यु हो जाने के बाद में आप लोग आरसी कैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ज्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। आरटीओ की ऐसी ट्रांसपोर्ट जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहती है। देखिए, अब आपको समझाना चाहता हूं कि जो आरसी ट्रांसफर है गाड़ी का, ये किसी किसी फील्ड में, जैसे कि आपके फादर साहब के नाम पे गाड़ी है और आप जो है अगले सक्सेसर हैं, उनके सन हैं, तो आपके नाम पर गाड़ी का आरसी कैसे आएगी? या आप जो है रिलेटिव्स हैं, कजिन हैं, सारी जो भी अलग सिनेरियोज हैं, मेरा कहने का मतलब बस यही है, समझ लीजिएगा कि आप जो ओनर है उस गाड़ी के, उनकी डेथ हो चुकी है, तो कैसे ट्रांसफर होगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन, माफ कीजिएगा, इसमें है सेंटर मोटर व्हीकल रूल, CMVR इसमें आता है। सेंटर मोटर व्हीकल रूल 1989 का रूल नंबर 55 कहता है कि यदि किसी भी गाड़ी के ओनर की मृत्यु हो जाती है तो आप उस गाड़ी को 3 महीने तक आसानी से चला सकते हैं, बशर्ते आप उस गाड़ी के अगले सक्सेसर होने चाहिए। आपको बस इतना काम करना है कि आपको आरटीओ में जाकर एक एप्लीकेशन देना है कि इस गाड़ी के एक्चुअल जो ओनर है उनकी डेथ हो चुकी है और इसका मैं अगला उत्तराधिकारी हूं। बस इतना आपको करना है और 3 महीने तक आप वो गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन उसी आरटीओ अथॉरिटी में देना है जहां पर गाड़ी का इनिशियल रजिस्ट्रेशन हुआ हो। 4 व्हीलर है, हैवी व्हीकल है, 2 व्हीलर है, सभी प्रकार के केसेस में, ठीक है। तो ये रूल 55 कहता है, सेंटर मोटर व्हीकल वाला। तो अब आपको क्या करना है कि 3 महीने तक तो आप चला लेंगे, लेकिन हमेशा लाइफ टाइम चलाने के लिए क्या करना है वो समझते हैं। तो 3 महीने के अंदर अंदर यदि आप उस गाड़ी को परमानेंट अपने पास रखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो 3 महीने के अंदर जो आपको समय मिल रहा है उसी के अंदर आपको आरसी ट्रांसफर या ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करना होता है आरटीओ अथॉरिटी में। तो अब यहां पर आपको समझाता हूं कि आप ओनरशिप ट्रांसफर के लिए अपने आरटीओ में आपको आवेदन देना है जहां पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो, ठीक है। ये आपको समझना है। तो कैसे, कौन कौन से दस्तावेज तैयार करना है, मेन तो इसमें की डॉक्यूमेंट्स ही है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला है, नोट करिएगा, फॉर्म 31, जो कि ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है जब वाहन मालिक की मृत्यु हो जाती है। तो ये फॉर्म 31 आपको आरटीओ में मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं भेज दूंगा। उसके बाद में डेथ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, थर्ड है यहाँ पर सक्सेशन सर्टिफिकेट, सर्वाइवल सर्टिफिकेट, जो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र होता है, ये भी जरूरी होता है। चौथा है एफिडेविट ऑफ एप्लीकेशन, सभी परिवारजनों का एक एफिडेविट बनवाना होगा कि आप ही असली उत्तराधिकारी हैं उसके, कोई बाद में उसको क्लेम ना करे आरटीओ में जाकर कि मैं इसका अगला उत्तराधिकारी हूं, आपने इनके नाम पर गाड़ी कैसे कर दी। तो इसलिए एफिडेविट सबका लगेगा, परिवार के जनों का। पांचवा, उस गाड़ी का ओरिजिनल आरसी होना चाहिए। छठवा, आपके पास में उस गाड़ी का ओरिजिनल इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए। ओरिजिनल का क्या मतलब है कि होना चाहिए, उसको आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी का ओरिजिनल आरसी होना चाहिए, ठीक है। तो आठवां यहाँ पर है गाड़ी का पोल्यूशन पेपर आपके पास होना चाहिए। नौवां है एड्रेस प्रूफ, ये एड्रेस प्रूफ जो उत्तराधिकारी है जो अपने नाम पर गाड़ी ट्रांसफर करवा रहा है उसका होना चाहिए, कहाँ का एड्रेस प्रूफ। तो उसके बाद में है आपके पास में जो आखिरी 9वां दस्तावेज है वो है 3 रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, जो सक्सेसर है उसकी, सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी होता है, वो समझ लीजिएगा। 10वां है पैन कार्ड या फॉर्म 60 सक्सेसर का। और 11वां यहां पर डॉक्यूमेंट है फीस रिसिप्ट है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। तो ये मुख्य 9-10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको तैयार करना है, तब आप गाड़ी की ओनरशिप आरसी अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फीस कितनी देनी होगी चलिए बता देता हूं। तो फीस क्या है ओनरशिप ट्रांसफर करवाने की, यदि व्हीकल के एक्चुअल ओनर की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पर वो जो गाड़ी की आरसी है बनवाते समय जितनी फीस लगी थी उसकी आधी फीस आपको देनी पड़ेगी। तो यदि कोई भी 4 व्हीलर है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन करवाते समय आरसी जो बनी थी, मान के चलते हैं कि 30,000 रुपए, तो 15,000 रुपए लगेगा। 2 व्हीलर है तो उसका बहुत ही कम आरसी है, आरसी बनवाने की फीस लगती है 1,000 रुपए, जैसे मान चलते हैं तो 500 रुपए ही लगेगा। जितना मतलब है आपकी गाड़ी जिसके हिसाब से उसकी आरसी, उसकी आधी 1/2, 1/2 ऑफ आरसी फीस, यही इसका फॉर्मूला है।
व्हीकल ओनर की डेथ हो जाने पर गाड़ी ट्रांसफर ऐसे होगी। ये मैंने आपको फीस, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर्स सब कुछ बता दिया। अप्लाई करने के ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आप अपने आरटीओ में नियरेस्ट आरटीओ विजिट कर सकते हैं, वहां पर आसानी से हो जाएगा। बाकी आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए परिवहन सेवा सर्च करिएगा गूगल पर www.parivahan.gov.in, वहां पर जाइए, ऑनलाइन सर्विसेज में व्हीकल रिटेल सर्विसेज में जाइएगा, वहां पर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, आरटीओ सिलेक्ट करिए, कैप्चा फिल करिए, प्रोसीड करिए। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आप लोग आरसी ट्रांसफर करवाने का अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद सब कुछ सही सलामत आपने आवेदन कर दिया, स्वीकार्य हो गया, एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट हो गया कहने का मतलब, तो आप 15 वर्किंग डेज के बाद में उसको आपको, अगर शहर में रह रहे हैं मेट्रो सिटी में तो 15 दिन, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो 1 महीने से ज्यादा भी लग सकता है। इस समय आपके घर के पते पर आरसी भेज दिया जाता है और गाड़ी का मालिकाना हक आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, नई आरसी भेज दी जाएगी। ऑनलाइन उसको आप चेक कर सकते हैं, जो भारत सरकार का परिवहन ऐप है एम परिवहन, उस पर। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। कुछ डाउट को क्वेश्चन नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अदर टेक्नोलॉजी, अदर ट्रांसपोर्ट ज्ञान इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, बातचीत करने के लिए हम उत्साहित हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को, तब तक लाइक करके, शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।